नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 104 करने वाले हैं। देखेंगे इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 1 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने का तरीका हम कैसे निकालेंगे? NET नेट का हम मान ज्ञात करेंगे। n का मान 13, e का मान 5 और t का मान 20 होता है। अब इस तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ने से क्या हमारा यह संख्या आती है? नहीं। जब तीनों को जोड़ते हैं तो 20, 10, 30, 5, 3, 8, 2, 1, 3, 38 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा 13। अच्छा, अब इसका स्थानीय मान को हम ज्यों का त्यों रखते हैं तो 13, 5, 20 आता है और यहाँ 13, 22, 7 है। तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। अब हम क्या यहाँ पे देखेंगे? n 14 होता है। n क्या होता है? 14 नंबर पे होता है। n 14 होगा तो यहाँ पे ये 39 हो जाएगा। अब हमें 13/7 लाना है तो 13/7 लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न कौन सा ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न यह देखते हैं कि क्या करने से 13 आ जाएगा। तो नेट का NET नेट को क्या करें? तो नेट का उल्टा अक्षर ढूंढेंगे। उल्टा मतलब विपरीत। तो n का उल्टा m होता है, e का उल्टा क्या होता है? भी होता है और t का उल्टा क्या होता है? t में क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा? तो t में 7 जोड़ेंगे तो g होता है। अब ये हमारा विपरीत कौन सा शब्द है? ये उल्टा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? उल्टा अक्षर है। अब m का मान हम यदि बैठावे तो m का मान 13 होता है, v का मान 22 होता है, g का मान 7 होता है। तो हमारा ये संबंध स्थापित हो गया नेट के साथ। इसका मतलब यहाँ वह पैटर्न लगा हुआ है कि नेट का विपरीतार्थक अक्षर का यह कोड यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम उसी प्रकार यम का जब ज्ञात करेंगे, जब यम का हम ज्ञात करेंगे YAM, इसका कोड जब ज्ञात करेंगे तो इसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे? उल्टा। तो y का उल्टा क्या होता है? b होता है। a का उल्टा क्या होता है? z होता है और m का उल्टा n होता है। तो ये जब हम उल्टा ज्ञात करते हैं, उल्टा अक्षर, और इसका स्थानीय मान बैठाते हैं तो 2, z का 26 और n का 14। तो हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह पे ये 22,614 होता है, जो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हमें पैटर्न ढूंढ रहा है कि किस टाइप का पैटर्न हमारे प्रश्न में लगा हुआ है, और यह एनालॉजी से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या से सीधे घट के 899 पे आ गया। तो घटा मतलब कितना घटा? घटाते हैं तो 900 घटा। कितना घटा? यहाँ पे 900 घटा है। देखिए, हम 900 घटाए तो 899 आ गया। अब इसमें से कितना घटाएंगे? तो 450 घटा। तो हम क्या पा रहे हैं? हम यह पा रहे हैं कि ठीक जो संख्या घटा रहे हैं उसका आधा भागा 2 कर रहे हैं। तो 450 में भी भागा 2 करेंगे तो अगली संख्या हमारी घटेगी। तो भागा 2 करेंगे तो 225 होगा। तो अगली संख्या हमारा क्या घटेगा? 225। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा
449 में 225 घटा के लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। घटा के लाने से हमारा आंसर 224 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 224, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हमने पैटर्न ढूंढा। देखिए इस तरह के प्रश्न में बड़ी संख्या है, घटाने के बाद घटाते गए तो ये आधा होते गया, मतलब 2 का भाग आधा होते गया, आधा होते गया, आधा होते गया, आधा घटाते गए। जितनी संख्या पहली बार घटी उसका आधा उसके बाद घटी, उसका आधा उसके बाद घटी। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। वाटर का कोड दिया हुआ है 48749, तो ड्रिंक का कोड क्या होगा। अब देखिए वाटर का कोड दिया हुआ है WATER। वाटर W होता है 23 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे। यदि इस सबों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद भी हमारा कोड 4879 नहीं होगा। और अब इसके अंकों को जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 1 2 5 8 1 9, यहाँ 4879 है। इस प्रकार से भी हमारा कोड नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अब हम दूसरा क्या उपाय ढूंढेंगे, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि वाटर का विपरीत वर्ड ढूंढेंगे। इसका क्या ढूंढेंगे, W का उल्टा क्या होता है, W का उल्टा D होता है, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, T का उल्टा क्या होता है, G होता है, E का क्या होता है, V होता है, और R का उल्टा क्या होता है, 18 शॉर्ट SHIR का उल्टा T होता है। R नहीं, R का उल्टा क्या हो जाए, R 18 नंबर पे, तो 18 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। तो 18 10 9 जोड़ेंगे तो 9 कहाँ पे होता है, I पे होता है। तो हम इसका विपरीत शब्द अक्षर ढूंढ लिए, उल्टा अक्षर ढूंढ लिए, विपरीत अक्षर ढूंढ लिए। अब विपरीत अक्षर का कोडिंग करेंगे हम। D 4 नंबर पे, Z कितना पे, 26 पे, G 7, V 22 पर, I 9 पर। अब हमें लाना है 4 8 7 4 9। तो 4 तो है, 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 हो गया, हमारा 8 हो गया। 7 तो है, 2 और 2 को जोड़ते हैं, मतलब इकाई दहाई को हम 1 अंक में ले आए, इकाई दहाई को 22 को 1 अंक में ले आए। तो हमारा कोड ज्ञात हो गया 4 8 7 4 9। मतलब हमने वाटर का कोड कैसे ज्ञात किया, वाटर को का विपरीत वर्ड शब्द ढूंढा, विपरीत अक्षर ढूंढने के बाद विपरीत अक्षर का कोडिंग कर दिया। कोडिंग करने के बाद क्या किया कि उसको 1 अंक में कन्वर्ट करके हम उसका कोड ज्ञात कर लिए। बस सेम चीज हम किसका ज्ञात करेंगे, ड्रिंक का ज्ञात करेंगे। DRINK, ड्रिंक का लिखेंगे जब हम, तो डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, W होता है। D का विपरीत W। R का I होता है, I का R होता है, N का M होता है, और K का K 11 नंबर पर, K 11 तो 16 होता है, PK। अब हमने सबका विपरीत डाल दिया। अब विपरीत का कोडिंग करेंगे। विपरीत का क्या करेंगे, कोडिंग। तो W का कोड क्या होता है, 23, I का 9, R का 18, M का 13, P का 16। अब इसको 1 अंक में कन्वर्ट करेंगे तो 23 2 और 3 5 हो गया, ये 1 अंक में ही है। 8 1 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 6 1 7 हो गया। अब हमारा कोड ड्रिंक का क्या निकल गया, 5 9 9 4 7, 5 9 9 4 7, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न उसी पैटर्न पे या जो हमने ड्रिंक का जो शब्द ढूंढा वो किस प्रकार का शब्द है, विपरीतार्थक, विपरीत शब्द है। कौन सा शब्द है, विपरीत शब्द है, यह उल्टा शब्द है। उल्टा शब्द का कोडिंग करके 1 अंक में कन्वर्ट करके हम ड्रिंक का कोड ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे टी का मान 20 होता है, एफ का 6 होता है और एन का 14 होता है। तो इसको क्या करने से हम एन प्राप्त कर सकते हैं? तो 20 में से यदि 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और 6 घटाते हैं तो 14 हो जाएगा। देखिए घटाव करके हम ले आए। W का मान होता है 23, L का मान होता है 12 और K का होता है 11। तो 23 में से 12 घटा लिए तो 11 हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों का कोडिंग ज्ञात कर लिया, पैटर्न ढूंढ लिया, हमने दोनों का पैटर्न ढूंढ लिया। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह वाले का भी पैटर्न R होता है 18 नंबर, J होता है 10 नंबर। तो 18 में से 10 घट जाएगा तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? सेम इसका पैटर्न यदि हम लगाते हैं तो 8 आ जाएगा और 8 तो आंसर आ गया। 8 नंबर पे कौन सा होता है? H 8 नंबर पे होता है। तो H हमारा कहाँ है? ऑप्शन सी में है। H कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। सड़क का संबंध कार से भी है और सड़क का संबंध ट्रक से भी है। चूंकि दोनों सड़क से संबंधित है, दोनों सड़क पे चलते हैं, तो हम पहले कार का डायग्राम बना लेते हैं और फिर ट्रक का डायग्राम बना लेते हैं। ये कार का हो गया, ये ट्रक का हो गया और ये दोनों किसके अंदर चलते हैं? सड़क के अंदर चलते हैं। ये दोनों किसके अंदर चलते हैं? सड़क पे के अंदर चलते हैं। तो सड़क का डायग्राम हो गया। अब ये डायग्राम क्यों नहीं होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डायग्राम का मतलब हुआ कार ट्रक के अंदर, ट्रक सड़क के अंदर। कार कभी ट्रक के अंदर चलेगा या ट्रक कार के अंदर चलेगा? तो ऑप्शन ए इस प्रकार संभव नहीं है। ऑप्शन बी हम जो देख रहे हैं इसका मतलब हुआ ये, इसको यदि सड़क हम मान ले बड़ी वेन डायग्राम को, और इसको यदि माने हम ट्रक, तो कुछ कार ट्रक होते हैं और कुछ ट्रक कार होते हैं नहीं। कार तो कार होता है, ट्रक तो ट्रक होता है। तो इसका ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें तो सब कुछ ना कुछ होगा, मतलब कुछ सड़क कार हो जाएगा, कुछ कार ट्रक हो जाएगा, कुछ कार सड़क कार ट्रक सब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी संभव नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन सी में आपका आंसर सही दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को COCTKED लिखा, तो हरी को क्या लिखा? अब देखिए अमेरिका को क्या लिखा है? अमेरिका, इसको लिखा है COGTKED। एक को सी में कन्वर्ट किया, मतलब ए एक नंबर पे नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लीजिए। इसका नंबरिंग कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा आपको। एम होता है 13, ई 5, आर 18, आई 9, सी 3, 1 को 3 में कन्वर्ट किया, फिर है 15, 7 है, 20 है, 11 है, 5 है, 4 है। तो कितना प्लस किया? 2 प्लस करके। एम को ओ में, 13 को 2 प्लस करके, ई को जी में +2 करके, आर को 2 प्लस करके 20 किया, 9 को 2 प्लस करके किया, सी 2 प्लस करके किया, ए को 2 3 1 4। बस यहाँ एक देखिए भिन्न है, यहाँ पर यह क्या किया? यहाँ 3 प्लस किया है, इसमें 3 प्लस करके, सारे में 2 प्लस है और बाकी अंत में 3 प्लस है। देखिए अंत में 3 प्लस किया है अक्षर में। तो हम जब हरी का ज्ञात करेंगे आंसर, हरी के लिए जब कोडिंग करेंगे, यहाँ पे ही कर लेते हैं या यहाँ पे कर लीजिए, HARRY, हरी का जब ज्ञात करेंगे तो H का कोडिंग 8, ये 8 नंबर, ये 1 नंबर, ये 18, ये 18 और ये 25। अब H 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हमारा क्या होता है? 10 हमारा क्या होता है? J होता है। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, C हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 होता है T, यहाँ भी T हो जाएगा।
अब अंत में हमें जोड़ना है 3। देखिए यहाँ पे जोड़ना है 3, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 3 28, और 28 नंबर पे बी होता है। तो JCTTB ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैटर्न ढूंढिए। पैटर्न हमने ढूंढा और पैटर्न को अगले शब्दों के साथ लगा के हमने आंसर निकाल दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत का चयन करें। विषम असंगत: चांदी, सोना, तांबा, ब्रोमीन। देखिए यह धातु है, यह भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो अब इस तीनों चारों में ये तीनों सेम है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा जो है भिन्न है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें विसंगत ही चुनना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 3 3 का गैप है, तो 3 3 का यदि गैप हम करते हैं, उससे पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ बी ए दिया हुआ है, और यहाँ बी ए के बाद सी दे दिया है। यहाँ भी बी ए के बाद सी दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या भराएगा? सी भराएगा। यहाँ भी क्या भराएगा? सी भराएगा। ये दोनों जगह में क्या भरेंगे? हम सी भरेंगे दोनों जगह में। अब यहाँ पे बी सी के बाद तो कुछ नहीं है, सी के बाद यहाँ फिर बी से शुरू है। यहाँ सी है तो यहाँ बी भराएगा। अब यहाँ बी है तो बी के बाद क्या है? ए है, तो हम ए डालेंगे। हमने भरा क्या? सी सी बी ए। सी सी बी ए हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। एन का संबंध जापान से है, तो रूबल का संबंध किससे है? चूंकि एन जापान का क्या है? मुद्रा है, करेंसी है। एन जापान का मुद्रा है, तो रूबल कहाँ का मुद्रा होगा? रूबल कोरिया का मुद्रा नहीं है, अमेरिका का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, रूस का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? ए और बी भाई है। ए और बी दो आदमी है जो भाई है, दोनों भाई है, कर दिए। दोनों भाई है मतलब दोनों बगल तीर लग जाएगा। सी और डी बहन है। सी और डी अभी हमने डायग्राम नहीं दिया, तो उस लाइन को छोड़ देते हैं। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए का पुत्र डी है। ए का एक पुत्र है, तो पुत्र नीचे हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। डी है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का कोई पुत्र है, मान लीजिए इसको पुत्र ही लिख देते हैं। ए का पुत्र है जो डी का भाई है। डी है, इसका भाई है, लिख दिए। डी का भाई है पुत्र। अब सी और डी आ गया, तो अब सी और डी के बारे में भी लिख लेते हैं। सी और डी बहन है। सी और डी दोनों बहन है। ये दोनों क्या है? बहन है, मतलब दोनों बहन है। कर दिए क्लियर। अब प्रश्न में दिया हुआ है, उसे हमें ज्ञात करना है कि सी से बी का संबंध किससे? तो सी से। सी का बी कौन होगा? अब देखिए यह ज्ञात करना है हमें किससे? तो सी का हमें ज्ञात करना है। सी जिसमें लगा रहेगा बस उल्टा हो जाता है। सी का बी कौन हो जाएगा? अब सी की बहन डी है, डी का भाई ये पुत्र है, तो भाई का पिता इसका पिता, सी का पिता भी हो गया ये। और सी के पिता का भाई चाचा ही होता है ना। सी के पिता मतलब किसी के पिताजी का भाई चाचा ही होगा ना। तो हमारा चाचा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
यदि जोड़ का अर्थ भाग दिया हुआ है तो जोड़ जहां पर है उसको भाग कर देंगे। भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है तो भाग को कट कीजिए, घटाव कर देंगे। घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है तो घटाव को कट करके गुना कर देंगे, और गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो गुना को कट करके जोड़ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 भागा 2 घटे 3 गुने 4 जोड़ 6 बराबर 8 में से 6, 8 भागा 2 तो 2 चौके 8, 4 घटे 3 चौके 12, इसको 12 हो जाएगा जोड़ 6। अब देखिए 6 और 4 10, 10 में से 12 गया तो -2, -2 ऑप्शन डी में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन 4 में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -2, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यदि पासा 1 और 2 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपका कॉमन है, सामान्य पासा। चूंकि देखिए सामान्य पासा क्यों है, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो आमने सामने दिखने वाले कोई दो फलक का योग 7 होता है तो सारे पासे क्या हो जाते हैं, सामान्य। इस सीरीज में जितने भी पासे होंगे सारे सामान्य होंगे। और सामान्य के बाद हमें क्या ढूंढना होता है, कॉमन ढूंढना होता है कोई दो पासे से। तो अब यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि इस दोनों में ये कॉमन है, तो 2 का विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, पासा 1 और 2 में 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 3 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 1, पासा 1 और 2 से। अब हम पासा 1 और 2 में देख लिए, अब पासा 1 2 छोड़ के हम किसको देखेंगे, पासा 2 और 3 को देखते हैं। 2 3 को देखते हैं। 2 3 में क्या है, पासा 2 3 में क्या दिया हुआ है, 2 और 3 में कॉमन कौन कौन सा है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। अब पासा 2 में 3 और पासा 3 में 3, क्लॉकवाइज आएंगे तो 5, फिर क्लॉकवाइज आएंगे तो 1, अब यहाँ क्लॉकवाइज आएंगे तो 2, मतलब 5 के विपरीत 2, और यहाँ क्लॉकवाइज आएंगे तो 4, 1 के विपरीत 4। अब इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो इसमें हमें अंक नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 6 हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा विपरीत अंक जो होगा 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। ये 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ इसके विपरीत 6 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम जब करें, जब भी इस टाइप का, तो हमेशा ध्यान रखें कि कॉमन वाले, जिसमें हमें सिंगल कॉमन वाला यदि मिल जाता है तो उसमें जो अंक नहीं दिखता है, क्योंकि पासे में तो 6 फलक होते हैं, उस 6 फलक में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस 6 अंक में से कोई एक अंक होगा, और 6 अंक में से हमें 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 5 दिख गया, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 4 5 दिख गया, तो जो बचा वही उसका विपरीत होता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर। बाएं सिरे से, बायां तो इधर से है, इधर से चलेंगे हम, 10वां अक्षर जे होता है, जे 10 नंबर पे होता है। अब यहाँ दिया है 10वें अक्षर के बाईं ओर, अब इधर से हमें फिर बाईं तरफ चलना है, और 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि निम्नलिखित शब्दों शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा, इस सबों को सजाने के बाद।
तो अब देखिए P कॉमन है, P को कट कर दीजिए। L कॉमन है, L को भी हटा दीजिए। तो हमें पहला अक्षर कौन सा आएगा? ए दोनों कॉमन है, 3 ए है, 4 ए है देखिए। तो लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा। ये तो क्लियर हो गया। 5 नंबर हमारा लास्ट में आएगा, ई वाला। इसको तो हटा ही दीजिए, कट हो गया ये। अब ये 4 ए वाला में से चारों ए कॉमन है, कट कर दीजिए। अब ए के बाद वाई एन सी आई में सी वाला पहले आएगा। 3 नंबर वाला पहले सी 3 नंबर पे होता है, उसके बाद आई होता है 9 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। तो 4 उसके बाद आएगा, 3 उसके बाद आएगा और 1 उसके बाद आएगा। ये क्रम में सजेगा। अब पूछा है कि मध्य में कौन आएगा, तो 2 इधर से कट, 2 इधर से कट, इसका मतलब मध्य में 3 आएगा। 3 नंबर ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति जब भी ज्ञात करना हो और एक व्यक्ति का ही क्रम पता हो और दोनों तरफ से 12 पता है, तो 12 में से 1 घटा लेंगे। 24 में से 1 घटा लिए तो 23। कुल विद्यार्थियों या बच्चों या व्यक्तियों की संख्या उसमें 23 हो जाएगा, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब देखिए इधर से भी 12 स्थान पे, इधर से भी 12 स्थान पे, तो कुर्सी तो बच्चा तो कोई एक ही है जो उस कुर्सी पे बैठेगा, एक ही आदमी तो बैठेगा, इसलिए ये घटाते हैं। 2 कुर्सी को घेरने वाला एक व्यक्ति है, जैसे अभी पे कि कोई व्यक्ति बैठेगा, 2 कुर्सी उसके लिए रखा गया है, तो कोई एक, तो वही एक कुर्सी यहाँ से घटा देते हैं और कुल व्यक्ति की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं? कुर्सियां हैं। कथन को पढ़िए। सभी दरवाजे क्या हैं? कुर्सियां हैं। ये दरवाजे हैं। सभी दरवाजे क्या बन गए? कुर्सी बन गए। सभी कुर्सियां टेबल है। देखिए अगला कथन क्या है? सभी कुर्सियां टेबल हैं। हमने ये कथन के अनुसार डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे कि सभी दरवाजे टेबल हैं। सभी दरवाजे टेबल की तरफ आ रहा है, तो हैं, यह निष्कर्ष हमारा सही है। दरवाजा हमारा टेबल की तरफ आ रहा है, इंगित कर रहा है, तो सभी दरवाजे टेबल हैं। सभी टेबल दरवाजे हैं। सभी टेबल दरवाजे की तरफ गया है, ये उल्टा हो नहीं सकता है। बाहर का चीज अंदर नहीं हो सकता है। कुछ यदि रहता तो संभव था, ये संभव नहीं है, तो निष्कर्ष 2 संभव नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुज में जब इस प्रकार का त्रिभुज हो तो उसमें कुल 3 त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज यहाँ एक दिख रहा है, इस प्रकार का आकृति है, तो 1 और 2, 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया। 1 और 2, 1 यहाँ हो गया, 1 2 वाला। 1 देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ भी है। तो हमारा 3 त्रिभुज जो बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 त्रिभुज हमारा सामने में दिखा, और 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो 16 त्रिभुज। कुल आकृति में 16 त्रिभुज। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई ए बी रेखा पर प्रतिबिंब। देखिए ए बी रेखा पे प्रतिबिंब, तो ये तीर का निशान उठ के इधर आ जाएगा, ज्यों का त्यों है, और गोला का निशान ज्यों का त्यों है। अब ये आकृति, ये तीर दोनों ऊपर है, ये तो संभव नहीं है। इसमें एक गोला एक तीर हो गया, ये भी संभव नहीं है। इसमें भी एक तीर एक गोला हो गया, ये भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ 3 आकृति, ये एनोलॉजी से संबंधित है, चित्र एनोलॉजी है, ये फिगर एनोलॉजी बना रहे हैं हम। इसमें बड़ी जो बुक का
साइज है, बड़ी बुक साइज वाला उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। तो यही बड़ी बुक को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे और ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली हो जाएगा, यह जगह भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ तो जगह इधर भरा हुआ, ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, जगह खाली होना चाहिए। यह जगह खाली है लेकिन बुक का दूसरा बुक झुका हुआ नहीं है, रखा हुआ। पहला बुक झुका हुआ तो ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? अब ये तीर ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे गया है नीचे की तरफ, फिर ये दाहिना तरफ गया है और दाहिना तरफ से फिर दाहिना तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो यह आकृति हमें जो दिख रहा है यह नीचे गया, ये दाहिना तरफ। ऑप्शन ये दोनों सटा हुआ तीर है, ये नहीं होगा। ये दाहिना तरफ है, ये बायां तरफ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।